आमीन। शुभ सभा फिर से एक बार कलीसिया मैं आपके सामने आपके पास एक वचन लेकर आ रहा हूँ। जैसे कि ये लॉकडाउन का समय है, अभी तो उतना नहीं, लेकिन हम मिल नहीं सकते, लेकिन इस इंटरनेट के द्वारा मैं आपके सामने एक मेरा वचन आपको सुनाना चाहता हूँ। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक है और सब लोग अच्छे से हैं, आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी और आपके परिवार के साथ आप समय भी बिताते रहेंगे। हमें इस सुबह फिर से हम जैसे वचन लेकर आ रहे हैं, आओ एक साथ हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु को धन्यवाद देंगे। हमें पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। धन्यवाद परमेश्वर कि दिए आज का समय तूने मुझे दिया परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद कि हर एक कलीसिया के लिए परमेश्वर, धन्यवाद कलीसिया के सदस्य के लिए परमेश्वर। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक को सुरक्षित रखना, उसके हर एक कामों में तो आशीष करना, उनको बच्चों को और उसके परिवार को भी आशीष करना परमेश्वर, और मदद कर परमेश्वर ताकि इस वचन के द्वारा परमेश्वर हर एक को आशीष मिले और हर एक फलवंत देखे। यीशु मैं तेरे पवित्र नाम से मांगता हूँ, आमीन। जैसे कि मैंने सोचा है कि आज एक वचन लेकर आ रहा हूँ जिसको मैंने शीर्षक दिया है कि मसीह लोगों की चाल। ठीक है, हम जानते हैं कि हम सब लोग जानते हैं मसीह लोगों की किस तरह से चाल रहती है। हर एक लोग नम्र नहीं रहते, हर एक लोग पवित्रता में नहीं जीते, लेकिन मैं जानता हूँ कि आप सब लोग पवित्रता में जीते रहेंगे, आप लोग परमेश्वर के साथ समय बिताते रहेंगे। और वैसे मैंने एक छोटा सा वचन तैयार किया, उसको मैंने शीर्षक दिया कि मसीह लोगों की चाल। इफिसियों 5 और 1 से 21 तक, लेकिन मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, लेकिन मैं बीच में से 3 वचन लूँगा और आपके सामने लेके आऊँगा। ठीक है, अगर हम असल में देखें तो हम कुछ करते हैं कुछ, और कार्य और कुछ करते हैं, सोचते और कुछ, और कहते कि मैं मसीह बुलाट के साथ चलता हूँ, लेकिन दरअसल ये सही नहीं रहता है। कभी कभी हम सिर्फ सोचते हैं लेकिन कुछ कार्य नहीं करते हैं। ठीक है, मसीह बुलाहट यानी परमेश्वर की बुलाहट अलग है, और जिस तरह से यीशु इस धरती पर आया और किस तरह से चला और किस तरह से उसने कार्य किए, अगर आप शास्त्र पढ़ेंगे तो आपको मालूम रहेगा, और आप शायद जानते रहेंगे कि यीशु इस धरती पर आया और किस तरह से चला। ठीक है, और मैंने 3 पॉइंट यहाँ पे दिए कि मैंने कहा कि प्रेम में चलना। ठीक है, हर एक लोग प्रेम करते हैं, हर एक लोगों के दिलों में, मनों में, सोच में प्यार रहता है, लेकिन किसी के मन में संसार का प्रेम रहता है, किसी के मन में और अलग प्रेम रहता है, लेकिन किसी के मन में परमेश्वर का प्रेम रहता है। ठीक है, परमेश्वर का प्रेम अलग है, लेकिन संसार का प्रेम अलग है। संसार का प्रेम यानी वो अपनी लालच के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन परमेश्वर का प्रेम अपने आप को देते हैं दूसरों के लिए, और वो प्रेम दिखाते हैं। ठीक है, उसमें से छोटा सा वचन मैं पढ़ूंगा, जो उसमें कहा था कि इफिसियों का पुस्तक अगर आप देखेंगे, उसमें से मैं दूसरा वचन लूँगा, और वो कहता है कि प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। यीशु ने क्या किया? यीशु ने अपने आप को बलिदान दिया और हमें सिखाया कि जिस तरह से यीशु ने अपने आप को बलिदान दिया, हमें भी अपने आप को दूसरों के लिए बलिदान दिया। मैं आज एक छोटा सा वीडियो देख रहा था, उसमें कह रहे थे कि वो दूसरों के लिए आशीष दे रहे हैं, और अचानक एक व्यक्ति आता है, तो ये किसके लिए कर रहा है? यानी वो कुछ ग्रॉसरी यानी धान्य कुछ लोगों को दे रहा था, कह रहे थे फ्री ग्रॉसरी करके, और एक व्यक्ति आता है, तो तू ये क्यों कर रहा है? तो उसने कहा कि उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे किसी ने दिया, मेरी आंखें खोली, मेरे पास आज थोड़ा सा है, उसी में से मैं दूसरों को दे रहा हूँ। ये एक बलिदान है, अपने पास है लेकिन वो दूसरों को भी दे रहा है। ठीक है, और वैसे यीशु ने हमें अपने आप को दे दिया और हमसे प्रेम किया। ठीक है, हम पापी थे, हमारे पास कुछ भी नहीं था, हम उस नरक में जाने वाले थे, लेकिन यीशु आया और उसने हमें हमारे लिए उस क्रूस पर मरा और बलिदान। यही प्रेम है। क्या हम आजकल दूसरों के लिए बलिदान देते हैं?
क्या हम अपने पास जो कुछ है इसी में से हम किसी को देते हैं? क्या हम जो जिसके पास कुछ भी नहीं, क्या हम उसको प्रेम दिखा दें? क्या कोई बीमार है उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, या हम अपने बारे में सोचते हैं? ठीक है, मसीह का प्रेम ऐसा नहीं अपने बारे में सोचना और सिर्फ अपने परिवार के सोचना। मसीह का प्रेम है दूसरों को देना, यानी दूसरों को आशीष करना, दूसरों के सुख दुख में हमें मदद करना है। ठीक है, और वैसे ही हमारी ज़िंदगी होनी चाहिए। यीशु ने सोचा नहीं कि मैं आराम से रहूँगा और मैं कुछ नहीं करूँ, नहीं नहीं नहीं, यीशु ने अपने आप को दे दिया, दूसरों को प्रेम दिया, और उस वैसे ही हमें सिखाया कि हमें भी दूसरों को प्रेम दिखाना है, ताकि हम मसीह का प्रेम दूसरों को भी दिखा सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात मैंने लिखी है, ज्योति के सदृश चलो। यानी ज्योति के संतान, ज्योति जब हम ज्योति के संतान, यानी परमेश्वर कौन था? परमेश्वर ज्योति था, उसके सदृश, इसके संतान बन के चलो। ठीक है, और मैंने उसी वचन में क्या कहा, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान चलो। ठीक है, हम पहले कैसे थे? हम अंधकार में चलते, हमें कुछ नहीं दिखाई देता था। हम इस मंदिर में जाते थे, उस मूर्ति को पूजते थे, हम अंधविश्वास में करते, जहाँ पर किसी ने कहा कि वहाँ पर कुछ कार्य करो तुम्हारा भला हो जाएगा, हम उसके पीछे चलते थे, क्योंकि हमारे सामने अंधकार था। लेकिन जब मसीह इस धरती पर आया, मसीह हमारे जीवन में आया, तो हमें क्या मिला? हमें नया रास्ता मिला, हमारे सामने हमारे आंखें खोल दी, और हम उस ज्योति में चलना है। ठीक है, हमें उस अंधकार से निकाल दिया परमेश्वर ने, और हमें वैसे चलना है, हमें ज्योति में चलना है, यानी अंधकार में नहीं, लेकिन पवित्रता में चलना है। ठीक है, ये आसान नहीं है, ज्योति में चलना और पवित्रता में चलना उतना आसान नहीं। इस संसार में जब रहते हैं तो हमें आसान नहीं, लेकिन आसान कौन बना सकता है? जब हम परमेश्वर के करीब रहेंगे, परमेश्वर के साथ जुड़े रहेंगे, तब हमें आसान होता है। मैं यहाँ पर खड़ा होकर या मैं प्रचार करके आपको बताता हूँ, मेरे लिए आसान नहीं, मेरे लिए भी कठिन नहीं। मैं ऐसे कठिनाई का सामना कभी कभी करता हूँ, और परमेश्वर से कहता, परमेश्वर इतना आसान नहीं, लेकिन तेरा अनुग्रह, यानी परमेश्वर आपका अनुग्रह ही मुझे साथ दे सकता है। परमेश्वर का, मुझे और आपको उतना आसान नहीं ज्योति में चलना, लेकिन जब हम परमेश्वर के करीब रहें, परमेश्वर मुझे तेरा अनुग्रह चाहिए, परमेश्वर मुझे मदद कर ताकि मैं ज्योति में चल सकूं, परमेश्वर मुझे मदद कर ताकि मैं पवित्रता में चल सकूं। मैं और एक वचन आपके सामने रखूंगा, यूहन्ना 3:19 और 21। 19 और 21 क्या कहता है? 19 से 21 तक। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है, और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। ठीक है, यहाँ पर क्या कहते हैं? मनुष्य ने अंधकार को ज़्यादा प्रेम किया, क्योंकि उनके काम बुरे थे, क्योंकि जो बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है। आमीन। और जो ज्योति निकट नहीं आता, ऐसा न हो कि उसके काम पर दोष लगाया जाए, परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो कि वह परमेश्वर की ओर से किया गया। आमीन। इसमें क्या जो सत्य से यानी पवित्रता से चलता है, वहाँ पर परमेश्वर रहता है। आपको चुनाव है, आपको चुनना है, क्या मुझे अंधकार की ओर से चलना है या संसार की ओर से चलना है, क्या मुझे ज्योति में चलना है। जब हम ज्योति में चलेंगे तो परमेश्वर हमारी हर एक मदद कर सकता है। ठीक है, परमेश्वर हमारी अगुवाई करेगा, परमेश्वर हमें मदद करेगा। तीसरी बात मैंने कहा कि बुद्धिमान के सदृश चलो। ठीक है, क्या करना है? हमें बुद्धिमान भी बनना है। ठीक है, पवित्रता के साथ साथ हमें बुद्धिमान बनना है। ठीक है, मसीह लोग जब बुद्धिमान बनते हैं तो बहुत कुछ कर सकते हैं। हमें बुद्धि कहाँ से मिलते हैं? परमेश्वर के वचन के द्वारा। जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे तब वहाँ पर हमें बुद्धि मिलती है। ठीक है, वचन 15 उसी में से 5 में से 15 कहता है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धि के समान नहीं पर बुद्धिमान के समान चलो। ठीक है,
हमें मूर्ख बनकर नहीं चलना है। कभी आपने देखा है मसीह लोग मूर्ख बनते हैं? हाँ, बहुत बार मूर्ख बनते हैं। मैं भी कभी कभी मूर्ख बनता हूँ। मेरी बीवी मुझे बोलती है कि हाँ, मूर्ख मत बनो, परमेश्वर की बुद्धि से कार्य करो। कभी कभी हम ऐसा निर्णय लेते हैं और मूर्ख बनते हैं, और यहाँ वहाँ हमारा ध्यान बिगाड़ देते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर का साथ लेंगे, परमेश्वर से मदद, परमेश्वर मुझे तेरी बुद्धि चाहिए, मुझे मदद कर, ताकि हर एक कार्य में मैं बुद्धि से कार्य कर सकूँ। ठीक है? या कलीसिया की अगुवाई या जो कुछ कार्य करते, जहाँ भी कार्य करते, बुद्धिमान के सदस्य कार्य करो, एक दूसरे को अच्छी तरह से पहचानो, एक दूसरे को जानो, तब जाकर हम आगे परमेश्वर का कार्य करेंगे। ठीक है? मैंने 3 बातें आपके सामने कही। मैंने सबसे पहले कहा कि हमें कैसे चलना है? हाँ, प्रेम में चलना है। ठीक है? जब परमेश्वर का प्रेम आपके और मेरे अंदर है तो हम अपने आप से चलेंगे परमेश्वर के प्रेम से। दूसरी बात कहेंगे कि हमें ज्योति की संतान बनना है, यानी हमें उजाले में चलना है, ज्योति में यानी लाइट में चलना है। हाँ, और तीसरी बात मैंने कहा कि बुद्धिमान के सदस्य बना, हमें बुद्धिमान बनना है। ठीक है? और ये तीनों चीज़ें कहाँ से मिलती हैं? सिर्फ परमेश्वर के करीब रहने से। वही हमें ये तीनों चीज़ें देती है। ठीक है? ये चीज़ पाने के लिए हमें बहुत पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, या हमें किसी जो बहुत पढ़ा लिखा है उसके साथ समय बिताना नहीं चाहिए। सिर्फ परमेश्वर के सामने समय बिताना है। ठीक है? मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, 10वीं फेल हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ मुझे ये चीज़ें कहाँ से मिलती हैं। जब मैं परमेश्वर के साथ समय बिताता तब परमेश्वर मुझे हर एक बात मुझे सिखाता है, और वही मेरी अगुवाई करता है। और आज मैं आपके सामने एक चुनौती रखूँगा कि आप परमेश्वर के साथ, आपकी पढ़ाई बिढ़ाई आपको कुछ, मैं नहीं कह रहा कि आप पढ़ो मत, या मैं नहीं कह रहा कि आप आगे बढ़ो, ये सब चीज़ें आपको करना है, लेकिन उसके साथ साथ आप परमेश्वर के साथ समय बिताओ। जब आप परमेश्वर के साथ शास्त्र पढ़ेंगे, हाँ, जब आप शास्त्र पढ़ेंगे तब आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें परमेश्वर ने अपने वचन को लिखा है। ठीक है? हाँ, वचन को अलग अलग व्यक्ति ने लिखा, लेकिन उसमें परमेश्वर का वचन, इसमें सब है, इसमें बुद्धि है, उजाला है, उसमें परमेश्वर का प्रेम भी है। और ये पढ़ने से आपको हर एक चीज़ मिलेगी, और आप हर वक्त परमेश्वर की महिमा, हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ इस समय के, धन्यवाद परमेश्वर, आज का दिन तूने मुझे दिया परमेश्वर, ये सौभाग्य परमेश्वर तूने मुझे दिया ताकि मैं आपके लोगों के पास आपका वचन सुना सकूँ। प्रभु, मैं मांगता इन तीनों चीज़ों के लिए परमेश्वर, प्रेम परमेश्वर, और परमेश्वर उजाले में चलने के लिए परमेश्वर, बुद्धिमान परमेश्वर। प्रभु, ये सिर्फ मुझे ही नहीं लेकिन आपके लोगों को भी तो आशीष करना परमेश्वर, उन्हें मदद कर परमेश्वर, ताकि वो आपकी महिमा कर सके परमेश्वर, और आपकी जय जयकार कर सके परमेश्वर। यीशु, मैं मांगता हर एक परिवार के लिए परमेश्वर, इस समय परमेश्वर मैं मांगता परमेश्वर, उनको इस बीमारी से दूर रखना परमेश्वर, उनके ऊपर तेरी सुरक्षा बनी रहने तो परमेश्वर, और परमेश्वर उनके काम में, उनके बिजनेस में परमेश्वर, हर एक चीज़ों में आशीष करना परमेश्वर, और तेरी कृपा उनके साथ साथ बनी रहना, उनका आने जाने में तू ख्याल रखना परमेश्वर। यीशु, मैं तेरे पवित्र नाम से मांगता हूँ। धन्यवाद प्रचार सुनने के लिए, और मैं प्रार्थना में अपेक्षा करता हूँ कि आने वाला हफ्ता आपके साथ सही रहेगा, और परमेश्वर की कृपा आपके साथ रहेगी। धन्यवाद।